नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप है। डेंगू के मरीज़ बहुत ही ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं। आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश, जो सीनियर फिजिशियन हैं, मगध हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और राजेंद्र नगर में इनका हॉस्पिटल भी है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और डेंगू के जो सामान्य लक्षण हैं, हम बातचीत यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि कैसे किसी को पता चले कि वो डेंगू का शिकार हो रहा है, कितने दिनों बाद उसे जांच करवानी चाहिए। देखिए, बारिश के बाद वाला जो टाइम होता है, जब हर जगह पानी जमा होता है, तो ये मॉस्किटो को ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है और ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि इंसिडेंस बढ़ जाता है सर वायरल इन्फेक्शन का और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है जो एड्स मॉस्किटो से होता है। और जनरली एड्स का जो मॉस्किटो होता है, ये साफ पानी पे ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। इसका लक्षण है हाई ग्रेड फीवर से जनरली स्टार्ट होता है। फीवर, हाई ग्रेड फीवर होना, हेडेक होना, बॉडी एक, बैक एक, जॉइंट पेन, रैशेस, ये सब कॉमन सिम्टम है जो इसका स्टार्टिंग में मिलता है। इसमें सावधानी यही रखना है कि यदि आपको ये सिम्टम हो, यदि आपको फीवर आता है, सीवियर हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बैक एक हो रहा है, तो उस कंडीशन में है पहला चीज़ कि आप सिर्फ पैरासीटामोल लें फीवर के लिए, बॉडी के लिए और हेडेक के लिए। कोई भी दर्द का दवा न लें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको हमेशा ध्यान रखना है। जनरली डेंगू का फीवर जो होता है वो पैरासीटामोल से कई बार कम नहीं होता है और उसी में हड़बड़ा के लोग दर्द का दवाई ले लेते हैं, जैसे ब्रूफेन, जीरोडॉल, ये सब जो कॉमन दवाई मार्केट में, कॉमिफ्लैम, ये सब है, वो ले लेते हैं, निमोसलाइड ले लेते हैं। वो डेंजरस होता है, वो प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को और तेज़ कर देता है, बढ़ा देता है। तो यदि फीवर नहीं भी उतरे तो भी सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। और इस सीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हो, फीवर हो या बैकएक हो, तो उसके लिए पैरासीटामोल ही सिर्फ यूज़ करें, दर्द का दवाई न लें। और यदि आपका सिम्टम रह रहा है तो उस कंडीशन में कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपना टेस्ट कराइए और उसके हिसाब से फिर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करिए। डॉक्टर साहब, एक कॉमन सा कन्फ्यूज़न ये है कि टाइफाइड और डेंगू ये दोनों मामले आ रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसमें जो है सिम्टम ओवरलैपिंग होता है, लेकिन अभी के टाइम में डेंगू सबसे कॉमन है। और अभी के टाइम में यदि डेंगू टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो डेंगू मान के ही चलना चाहिए और उसी को मान के ट्रीटमेंट करना चाहिए। डेंगू के केस में टाइफॉइड का टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट होता है, वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि एक्चुअली में टाइफॉइड नहीं होता है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। और ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। कोविड के टाइम में यही इशू था कि टाइफॉइड का टेस्ट कोविड के चलते पॉजिटिव आता था तो लोग उसको टाइफॉइड मान के ट्रीट करते थे। डेंगू में भी पॉजिटिव आता तो उसको फिर टाइफॉइड मान के ट्रीट करने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और इसमें कुछ ट्रीटमेंट भी सिंपल है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, जहाँ पे लगे प्लेटलेट डेली मॉनिटर करते रहना है, जहाँ पे लगे कि यदि कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है या प्लेटलेट ज़्यादा कम हो रहा है तभी हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है। जनरली हम लोग 50,000 के से कम होने पे ही पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं और 20,000 से कम प्लेटलेट होता है तभी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं कि अनटिल अनलेस कोई ब्लीडिंग ना हो। और सर, पटना में ज़्यादातर देखा जाता है कि मध्यम वर्ग के विद्यार्थी रहते हैं, उनको जब इस तरह से तेज़ बुखार होती है और ख़ासकर अगर उनको डेंगू का संदेह होता है तो वो जाकर कहीं से प्लेटलेट्स की जांच करवा लेते हैं। क्या ये मानक सही है कि सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट को डेंगू है या नहीं है इसके लिए जिम्मेदार मानना, या फिर आपने जो एक टेस्ट का नाम कहा विडाल टेस्ट, वो टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टाइफॉइड का टेस्ट होता है, वो डेंगू का टेस्ट नहीं होता है। डेंगू के लिए हम लोग टेस्ट जो करते हैं NS1 एंटीजन और डेंगू सेरोलॉजी करते हैं। NS1 एंटीजन जो है वो 24 आवर के बाद पॉजिटिव आता है, तो टेस्ट जब भी कराना भी चाहिए तो 24 घंटे के बाद ही कराना चाहिए और उसमें CBC के साथ साथ डेंगू का NS1 एंटीजन और डेंगू सेरोलॉजी कराना चाहिए। इसी से कन्फर्मेशन होता है। साथ में ज़रूरी होता है लीवर और किडनी का देखना भी कि कोई कॉम्प्लिकेशन इससे रिलेटेड तो नहीं हो रहा है। और डॉक्टर साहब, अंत में आप जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको ये बता दीजिए कि अगर उन्हें डेंगू हुआ है तब किन बातों का ध्यान रखना है, और डेंगू नहीं भी हुआ है तो अपनी आदत में आसपास किन चीज़
किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उन तक डेंगू ना पहुँचे? देखिए, यदि डेंगू है भी, यदि डेंगू डिटेक्ट भी हो जाता है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम केसेस में डेंगू से रिकवरी इजीली हो जाता है। बस आपको बेसिक चीज़ फॉलो करना है, बेसिक मेडिसिन लेना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना है, अननेसेसरी मेडिसिन नहीं लेना है, कहीं भी केमिस्ट से जाके कोई मेडिसिन उठा के नहीं लेना है, किसी प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही मेडिसिन लेना है। डेंगू का जो ख़राब फॉर्म होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, वो सीरियस कंडीशन होता है जिसमें कि आईसीयू में एडमिशन और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। यदि लगे कि सिम्टम ये सब आ रहा है, जॉन्डिस डेवलप कर रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में है कि डेंगू का कॉम्प्लिकेटेड डेंगू उसको हम लोग कहते हैं, तो उस कंडीशन में कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होकर सारा प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए ध्यान रखना है कि बॉडी पार्ट को कवर्ड रखें, बच्चों को भी फुल स्लीव पहनाएं हमेशा, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आजकल आता है वो सब अप्लाई करके ही भेजें। जनरली डेंगू का जो मच्छर होता है सुबह के टाइम काटता है और शाम के टाइम काटता है, तो ये जो हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल और ये सब यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग डे टाइम में भी यूज़ करना है। तो डेंगू हो जाए तो घबराना नहीं है और डॉक्टर साहब ने जिन जिन बातों के बारे में बताया है उन बातों का ध्यान रखना है। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।